ज्यादा जानकारी लेंगे बीजापुर से पवन दुर्गम हमारे साथ जुड़े हुए, राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ हैं और अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश, आपकी ओर रुख करूंगी कि अब तक क्या अपडेट्स आए, क्योंकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। क्या उस संबंध में आपको कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं निकल के आई है, चूंकि उस इलाके पे सर्चिंग अभी भी जारी है। लेकिन अधिकृत तौर पे ये पुष्टि जरूर हुई है कि 31 माओवादियों के शव हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद कर लिए हैं। इसके साथ साथ AK-47, इंसास, SLR, तमाम जो हथियार हैं उसको भी सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त किए हैं। देखिए, उस इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। अतिरिक्त बल भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है और स्पष्ट तौर पर चाहे मुख्यमंत्री हों, डिप्टी CM हों या तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ओर से भी ये बयान आ रहा है कि बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बल के जवानों को, चूंकि 31 माओवादियों का शव बरामद होना अपने आप में सुरक्षा बल के जवानों के लिए काबिले तारीफ है। चूंकि उस इलाके पे काफ़ी लंबे समय से नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही थी और जैसे ही इसकी पुख्ता इनपुट जब हमारे जवानों को मिली, उसके बाद एक प्लानिंग के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। देखिए, 31 नक्सली ढेर किए गए हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, 2 जवान घायल हैं जिनका राजधानी रायपुर में उपचार किया जा रहा है और यह भी जानकारी आ रही है कि दोनों के दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। देखिए, तमाम वरिष्ठ अफसरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अफसर पहुंच रहे हैं, घायल जवानों का हालचाल ले रहे हैं और अभी भी डॉक्टरों की टीम लगातार घायल जवानों के उपचार में मुस्तैद है। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये जो सफलताएं लगातार बैक टू बैक सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है, उससे ये जरूर माना जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट सेट किया है 2026 का, उस टारगेट को हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और उसके लिए जवानों की ओर से लगातार सर्च अभियान भी जारी है। पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से बने हुए हैं। पवन, क्या सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं? कहाँ रखा गया है उनको और क्या जानकारी है, आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बताइएगा। जी देखिए, सभी जो नक्सली हैं उनके शव बरामद कर लिए हैं, जो वेपन्स हैं वो भी वहां पे बरामद कर लिए गए, लेकिन जो सर्चिंग है वो अभी खत्म नहीं हुई है, जो ऑपरेशन है वो खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है। बैकअप पार्टी को वहां पे बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ का जो नेशनल पार्क इलाका है, जो उस इलाके में ऑपरेट करता है, और साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट कमिटी के जो मेंबर्स थे वो वहां पे मौजूद थे, जहां पे ये पूरी मीटिंग चल रही थी। मतलब साफ है कि वहां बड़े पैमाने पे नक्सलियों की मौजूदगी थी, बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो वहां पे मौजूद थे। तो उसमें से 31 नक्सली मारे गए हैं। तो हो सकता है इसमें टॉप मोस्ट कोई जो नक्सलियों का लीडर है वो हो। साथ ही साथ निकल के आ रही है कि जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है तेलंगाना का, जो बंडी प्रकाश, वो उस पूरे मुठभेड़ में मारा गया। और कई नक्सली होंगे जो इनामी नक्सली हैं जो वहां पे मारे गए होंगे। लेकिन नक्सल मोर्चे पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो 2-3 तरीके से लड़ाई जा रही है। एक तो मुकाबले में नक्सलियों को मारा जा रहा है और साथ ही साथ नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए उनकी जो आवक है, उनकी जो लेवी है, जिस तरीके से वसूली करते हैं या फिर उनका जो रेवेन्यू जहां से वो जनरेट करते हैं, उसको भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा बल के जवान अपना इंटेलिजेंस लगातार बढ़ा रहे हैं उन इलाकों में जहां उनकी नक्सलियों की समानांतर सरकार चला करती थी। निश्चित रूप से, और इसी बात को लेकर मैं अपडेट ले लेती हूँ। जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अब अतिरिक्त बल को भी बुलाया गया है और कहाँ कहाँ ये अतिरिक्त बल अब सर्चिंग करेगा, और अगर ये सर्चिंग करता है तो क्या एक और मुठभेड़ हो सकती है? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इलाके में फिर से मुठभेड़ हो जाए, क्योंकि जो नेशनल पार्क का ये जो इलाका है ये माओवादियों के लिए काफी सिक्योर जोन माना जाता है। एक तरफ बीजापुर है, एक तरफ अबूझमाड़ का इलाका है और माओवादी अक्सर इन इलाकों में अपनी पैड बनाते हैं और इसे बेहद सुरक्षित वो मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से साल 2024 में 217 माओवादियों को ढेर किया गया था, उसके बाद 2025 में फोर्स ने इनपुट के आधार पर बड़े कैडर के माओवादियों को टारगेट किया है। इससे समझा जा सकता है कि बीजापुर में कांकेर पुजारी में जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें तकरीबन 18 माओवादी मारे गए थे, इसमें भी बड़े कैडर के माओवादियों को टारगेट किया था पुलिस ने। गरियाबंद में जो मुठभेड़ हुई थी वहां चलपति को ढेर किया था, 1 करोड़ का इनाम था इसके ऊपर।
और नेशनल पार्क का ये जो इलाका है, यहाँ पर भी बड़े केडर के जो माओवादी है वो फोर्स के निशाने पे थे। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर बटालियन के जो फोर्स है वो यहाँ पर पहुंची थी। तकरीबन 1000 जवान थे। इन्होंने सुबह इलाके को घेरा। 50 से 100 की संख्या में माओवादी हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मुठभेड़ हुई, 31 बिल्कुल, लेकिन माओवादी अब मारे तक गए। 31 नक्सलियों को मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।